हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन ड्राइंग की वीडियो सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि कैसे हमने मोटर को डीओएल स्टार्टर के साथ स्टार्ट किया, मोटर का मैनुअल स्टार्ट किया, ऑटोमेटिक स्टार्ट किया, सीक्वेंशियल स्टार्ट देखा हमने, सीक्वेंशियल स्टार्ट पे टाइमर डिले देखा, रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ मोटर देखा, मोटर स्टार्टेड फ्रॉम टू अल्टरनेट सप्लाईज देखा। तो ऐसे ही अब जो अगला वीडियो हम देखने वाले हैं वो है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर वीडियोस की नॉलेज मिलती रहे। तो इस वीडियो को समझते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा में क्या होने वाला है। सेमी ऑटोमेटिक में क्या होगा कि जब तक मोटर ऑपरेट की जाएगी, जैसे ही मोटर ऑपरेट की जाएगी वो स्टार में कनेक्ट होगी, और जब तक मोटर अपनी रेटेड स्पीड का 80 to 90% अचीव नहीं करती तब तक ऑपरेटर जो है उस मोटर को स्विच से प्रेस ही करके रखेगा। यानी कि ये जो स्टार्ट है इसको प्रेस ही रखेगा, ऑन ही रखेगा, और जैसे ही मोटर अपनी 80 to 90% स्पीड ले लेगी वो स्टार्ट को छोड़ देगा, और जैसे ही स्टार्ट को छोड़ेगा मोटर जो है वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टार्ट को दबाते ही मोटर स्टार में कनेक्ट होगी और छोड़ने के बाद मोटर चलती रहेगी, लेकिन वो वाइंडिंग जो है वो डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी और उसके बाद मोटर डेल्टा में ही चलती रहेगी। तो इसका सर्किट देखते हैं कि क्या है। ये है इसका कॉन्टैक्टर बी। कॉन्टैक्टर बी मेन मोटर का कॉन्टैक्टर है, मोटर का मेन कॉन्टैक्टर है। यानी कॉन्टैक्टर बी जो है वो सप्लाई को मोटर के इन पॉइंट्स तक अवेलेबल करवाएगा। तो ये मोटर का स्टार्टर हो गया, मेन कॉन्टैक्टर हो गया। जो कॉन्टैक्टर ए है ये है स्टार का कॉन्टैक्टर। ये देखिए कि A2 B2 C2 यहाँ पे आके अवेलेबल है। अगर हम किसी तरह से रिले ए को एनर्जाइज करते हैं तो ये तीनों पॉइंट आके यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, और ये फर्दर यहाँ पे क्या है, एक तरह का शॉर्टिंग है। तो A2 B2 C2 एक तरह से यहाँ पर आकर शॉर्ट हो जाएंगे, यानी कि मोटर का ये कॉमन पॉइंट बन जाएगा, मोटर स्टार में कनेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही जो ये वाला कॉन्टैक्टर है ये है मोटर का डेल्टा का कॉन्टैक्टर। तो अगर ये कॉन्टैक्टर की रिले अगर हम एनर्जाइज करेंगे तो ये तीनों सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे आप देखिए, ट्रेस करिए इसको। A1 जो है वो आके C2 पे कनेक्ट हो रही है, B1 जो है वो आके C1 पे कनेक्ट हो रही है, B1 जो है A2 पे कनेक्ट हो रही है, और ऐसे ही C1 जो है C1 जो है वो B2 पे कनेक्ट हो रही है। तो इस तरह से A1 C2 पे, B1 A2 पे और C1 B2 पे कनेक्ट हो रही है। तो एक तरह से यहाँ पे मोटर डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे ये हम अचीव करवा रहे हैं कि शुरू में मोटर स्टार में कनेक्ट हो रही है और बाद में मोटर डेल्टा में कन्वर्ट हो जा रही है, डेल्टा में कनेक्ट हो जा रही है। तो सबसे पहले जैसे ही सप्लाई के साथ हमने यहाँ पर टैप किया है, स्टॉप पुश है NC, उसके बाद सप्लाई यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से कनेक्ट करके सप्लाई को यहाँ कनेक्ट किया है और यहाँ कनेक्ट किया, यानी कि फेज़ यहाँ भी अवेलेबल है, फेज़ यहाँ भी अवेलेबल है। जैसे ही ऑपरेटर इसको प्रेस करेगा सप्लाई यहाँ से इस कॉन्टैक्ट के थ्रू C का NC ये क्लोज्ड रहेगा, और इसके थ्रू सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, और यहाँ से रिटर्न पाथ, ठीक है, B का रिटर्न पाथ ही यूज़ करेंगे। लूपिंग इन सिस्टम है, ये C का रिटर्न पाथ जो है वो A के साथ कनेक्टेड है, A का रिटर्न पाथ B के साथ कनेक्टेड है, और B का रिटर्न पाथ OLR के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये लूपिंग इन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप वीडियो को देख लीजिए। सो जैसे ही रिले ए एनर्जाइज हुआ, सबसे पहले क्या काम होगा, सबसे पहले रिले ए के एनर्जाइज होते ही ये प्लंजर पुल होगा। जैसे ही ये प्लंजर पुल होगा ये तीनों कॉन्टैक्ट बन जाएंगे, यानी कि मोटर यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी और मोटर होगी स्टार में कनेक्ट। दूसरा एक काम जो ये करेगा वो इस रिले को भी बनाएगा। जैसे ये कॉन्टैक्ट बनेंगे, प्लंजर इस तरफ को मूव किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये कॉन्टैक्ट भी बनेगा। ये कॉन्टैक्ट बनते ही जो फेज सप्लाई आपकी यहाँ पे अवेलेबल थी वो अब यहाँ से यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, और ये फर्दर रिटर्न पाथ हो गया। तो मोटर का कॉन्टैक्टर बी जो मेन कॉन्टैक्टर है मोटर का, ये भी एनर्जाइज हो गया। जैसे ही बी एनर्जाइज होगा मोटर आपकी घूमना शुरू कर देगी, यहाँ स्टार में कनेक्ट होगी और इसकी वजह से घूमना शुरू कर देगी, यानी कि मोटर स्टार में घूमना शुरू कर चुकी है। रिले बी के एनर्जाइज होते ही एक जो चीज़ होने वाली है वो क्या है कि रिले बी अपना कॉन्टैक्ट बनाएगा, ये वाला कॉन्टैक्ट। जैसे ये प्लंजर को इसने इस तरफ को पुल किया, ये कॉन्टैक्ट भी बनेगा। तो बी की सप्लाई जो पहले यहाँ से होती हुई आ रही थी रिले ए के थ्रू,
ए के इस कॉन्टैक्ट के थ्रू होती हुई आ रही थी, अब बी अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू, अपने रिटेनिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू बी की सप्लाई अवेलेबल रहेगी, यानी कि मोटर आपकी कंटिन्यू रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ, थोड़ी देर के बाद अगर ये चला भी जाएगा तब भी बी की ऑपरेशन में कोई फ़र्क नहीं होने वाला है, मोटर कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये मेन कॉन्टैक्टर जो है ये हमारा एनर्जाइज ही रहना चाहिए। अगर ए डीएनर्जाइज हो भी जाए तो अब मोटर ने स्पीड ले ली है अपनी, 10 सेकंड के बाद या 7-8 सेकंड के बाद मोटर ने अपनी स्पीड ले ली है। अब ऑपरेटर ने इस स्विच को रिलीज़ कर दिया। जैसे ही इस स्विच को वो रिलीज़ करेगा, सबसे पहले क्या काम होगा, किसकी सप्लाई टूटेगी, रिले ए की सप्लाई टूटेगी, रिले ए की सप्लाई टूटेगी और ये कॉन्टैक्टर दोबारा इसी पोजीशन में आ जाएगा जैसा अभी दिख रहा है। और दूसरा क्या होगा, जब ये कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाएंगे तो मोटर अगेन आपकी जो स्टार में कनेक्टेड थी वो स्टार से निकल जाएगी। दूसरा एक और चीज़ कि जो सप्लाई यहाँ पर बी ने बनाई थी अपने लिए, वो बी ने यहाँ पर भी बना दी है, लेकिन अभी तक तो क्या था, रिले ए एनर्जाइज था इसलिए सप्लाई टूटी हुई थी, लेकिन अब रिले ए दोबारा से क्या हो गया, डी एनर्जाइज हो गया है। तो अब ये सप्लाई किसके लिए अवेलेबल हो जाएगी, सी के लिए, और ये फर्दर आपका रिटर्न पाथ हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, रिले सी एनर्जाइज होगा, और जैसे ही रिले सी एनर्जाइज होगा सबसे पहले वो इन तीनों प्लंजेस को पुल करेगा और मोटर को कनेक्ट कर देगा डेल्टा में, और साथ के साथ रिले ए की सप्लाई को भी ब्रेक कर देगा। तो रिले ए अब कभी भी एनर्जाइज नहीं होगा, क्योंकि अब सी एनर्जाइज है, यानी कि मोटर डेल्टा में कनेक्ट हो गई है। इन पॉइंट्स की वजह से मैंने आपको समझाया, ठीक है, ये पॉइंट डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हैं और मोटर की सप्लाई टूट जाएगी। तो अब मोटर की सी को सप्लाई मिलेगी, और मोटर जो है वो जब तक हम मोटर को चलाना चाहेंगे मोटर डेल्टा में ही रहेगी, जब तक, कब तक, जब तक कोई ऑपरेटर आके मोटर को स्टॉप ही ना कर दे, या मोटर के OLR जो है वो रिटर्न पाथ को ब्रेक ना कर दे, तब तक मोटर कंटिन्यू रहेगी किसमें, डेल्टा में। और ये जो आपके लैंप्स हैं ये आपके स्टार और डेल्टा के हैं, ये इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन आप इनको भी आराम से समझ सकते हैं कि अगर मोटर स्टार में चलेगी तो ये वाला लैंप ऑपरेट होगा, और अगर मोटर डेल्टा में होगी तो ये वाला लैंप ऑपरेट करेगा। तो ये था आपका ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में, किसी और वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी सर्किट, तो आप हमें वीडियो के बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो कैसा लगा आपको इसके बारे में भी ज़रूर आप हमें बताइए, और बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।